रोड्स। इस वक्त हम हैं जी मानसहरा। अब हम मानसहरा से जो पारस जाने वाली जो लोकल हाईवे है उसके अंदर बैठे हैं। पारस में नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद अब हम रवाना हो रहे हैं शड़ा की तरफ। जी हम पारस से अब शड़ा की तरफ रवाना होने लगे हैं और ये देखें किस अंदाज में बैठे हुए हैं। लकड़ी और लोहे से बना हुआ पुल। रास्ता देख रहे होंगे मुसलसल। ये अंडे आप क्या बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं? नीचे गहराई में घने जंगलात। सुभान अल्लाह। सोच रहे हैं कि उतरें कि ना उतरें। हमें जजमेंट ही नहीं हो रहा कि हमारे पाँव साथ है भी नहीं या नहीं। ये सामने शुगरान है। सैफुल मुलूक के पास जो मलका पर्वत पहाड़ है उसका भी नज़ारा यहाँ से किया जा सकता है। और ये मकड़ा पीक भी नज़र आ रही है यहाँ। ये 6000 कमरे का मांग रहे थे और कैंप लगाने का भी 1000 रुपये मांग रहे थे, जो हमारे बारे में नहीं है। बताते तो यही है कि यहाँ से 6 किलोमीटर आगे शड़ा जंगल आता है और बड़ा खूबसूरत रास्ता है। ऑफ रोड है, टफ है। रास्ते में ठंडे पानी के बहते चश्मे। रास्ता आप देख रहे हैं। तो वेल डन राशिद राव साहब, इफ्तिखार भाई। शारान फॉरेस्ट में हम अपना कैंप हमने लगा दिया है। शारान फॉरेस्ट में चिकन कढ़ाई नाइट कैंपिंग भी जारी है। खाना खाया और इसके बाद अब इसके बाद गर्मा गर्म चाय को उबाले लगाए जा रहे। ये तारों भरी रात है। रात के तकरीबन 3:15 हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हारून रशीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एयरन रोड्स। इस वक्त हम हैं जी मानसहरा। लाहौर से हम मानसहरा के लिए निकले हैं। कुछ दोस्त जो बाई रोड बाइक्स पर आ रहे हैं और आपको कुछ मेरे पीछे बाइक्स नज़र आ रही होंगी। ये तमाम वो जी नाजी की जो बड़ी बसें हैं उनके अंदर लोड के लेकर आए हैं। और अब हम यहाँ से निकलेंगे पारस के लिए और पारस के बाद शारान फॉरेस्ट और वहाँ पर इंशाल्लाह करेंगे नाइट कैंपिंग। हमारे साथ बहुत से बाइकर्स हैं। मियां आज़म साहब को जानते होंगे, चेयरमैन पाक एडवेंचर क्लब, नवीद भाई, इसके बाद मियां वक्कास, फिर वो आगे राशिद भाई अपने CV 150 के साथ खड़े हुए हैं और दूसरे कई दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ से हम निकलेंगे बाइक्स पर। मैं तो आज बाइक नहीं लेकर आया, इसी तरह आए हैं यहाँ से, क्योंकि फिर लोकल ट्रांसपोर्ट पर पारस तक जाएंगे तो वहाँ से फिर शारान कैंपिंग करेंगे। और मेरा ख्याल ये मेरा पहला टूर है जिसमें मैं अपनी बाइक के बगैर हूँ। कुछ साथी यहाँ पर मौजूद हैं और सामान यहाँ पर रखा हुआ है और सब अपना अपना सामान बांधने में बाइक्स के साथ मसरूफ़ हैं। नियाजी अड्डे के पास ही अब हमने नाश्ता किया है। अब हम यहाँ के जो लोकल अड्डे की तरफ जाएंगे और लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे पारस जाने के लिए। अब हम मानसहरा से जो पारस जाने वाली जो लोकल हाईवे है उसके अंदर बैठे हैं और इंशाल्लाह पारस फिर उतर कर फिर वहाँ से हमको जीप वगैरह हायर करेंगे और शारान फॉरेस्ट की तरफ चलेंगे। इस वक्त हम मानसहरा जो बस स्टैंड है वहाँ पर मौजूद है। कितने किराया बताया इन्होंने? 360 रुपये पर हेड के हिसाब से, लेकिन हमने ये 4 वाली एक सीट ले ली है ताकि सामान वगैरह इजी रहे। बालाकोट हम पहुंच चुके हैं और मुसलसल बारिश को देखते ऐसे लगता है जैसे हमारा बाइक ना लाने का फ़ैसला दुरुस्त था। हाँ जी, यहाँ सब सही नहीं रह गए बाइक ना लाने। मुसलसल बारिश चल रही है, बड़े इजी जा रहे हैं और आगे भी शराब भी थोड़ा वो हाइट पे है, ऑफ रोड है, बाइक पे मुश्किल हो रही है। तो बालाकोट हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से तकरीबन 30-35 पारस का रास्ता है और इंशाल्लाह वहाँ जाकर फिर हम बाइक की बल्कि जीप हायर करेंगे। दरियाए कुनहार बारिश की वजह से अच्छा खासा पानी मौजूद है इसके अंदर। इस वक्त हम पारस में रुके हुए हैं। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और जो पीछे बाइकर्स हैं हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हम तो एक हाईएस्ट के अंदर 360 पर हेड के हिसाब से बैठकर यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम रुके हैं कि थोड़ा सा चाय से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए। इतनी देर में दूसरे बाइकर हैं वो भी आ जाएंगे और फिर इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम ऊपर
शरा की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे। हम 3 अफराद हैं जो हम हाईएस्ट के अंदर, मैं हैं, मियां आज़म साहब हैं, नवीद भाई हैं। और अकॉर्डिंग टू अगर वेदर को देखें तो मेरा ख्याल है ये डिसीजन हमारा सही रहा है कि बाइक नहीं लेकर आए, क्योंकि टोटली 150 किलोमीटर बाइक चलाने के लिए लाहौर से बाइक को लोड करके लाना मेरे ख्याल वो मुनासिब नहीं था। लेकिन बहरहाल काफ़ी जो दोस्त हैं वो बाइक्स के ऊपर भी आए हुए हैं, कुछ लोड करके लाए हैं बस में बाइक और कुछ बाई रोड आए हैं। देखते हैं जिनकी चाय कैसी है। पारस में नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद अब हम रवाना हो रहे हैं शरा की तरफ। ये कुछ बाइक्स यहाँ पर हैं, कुछ बाइकर्स आगे चले गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं तो बाइक इस पर लेकर नहीं आया, तो हमने ये जीप करवाई है। ये जीप 10,000 टोटल हुई है, आने जाने का सेटअप है। जीप जिसको पहाड़ों की शहज़ादी कहा जाता है। ख़ुद ये लोग जीप को तैयार करवाते हैं और बड़ी कमाल लुक बना देते हैं इसकी। ये अब्दुल्ला भाई हैं जी, लाहौर से बाइक पर आए हैं। अब इसके बाद बाइक को यहाँ ये पार्किंग में खड़ा करेंगे और इसके बाद हमारे जीप पर हमारे साथ चलेंगे जी। हम पारस से अब शरा की तरफ रवाना होने लगे हैं और ये देखें किस अंदाज में बैठे हुए हैं। सामान को पैक किया गया है। मेरे साथ उबैद भाई, मियां आज़म साहब, इसके बाद बंद कर दो। असद। मेन रोड को अब हमने छोड़ दिया है। अब हम दरियाए कुनहार को पार करने लगे हैं एक हैंगिंग ब्रिज के ज़रिए। लकड़ी और लोहे से बना हुआ पुल। ये नीचे दरियाए कुनहार ठाटे मारता हुआ बह रहा है। लो जी, शरा का ऑफ रोड ट्रैक स्टार्ट। 4x4 ऑन। शार्प टर्न था, एक 2 इकट्ठे यू टर्न आए हैं। ये काफ़ी, यहाँ पर जीप की ताकत और ड्राइवर की महारत का इम्तिहान होता है। शुरू का जो चंद 100 मीटर का सफ़र वो ज़रा टफ है, लेकिन उसके बाद रास्ता निस्बतन आसान हो जाता है। लेकिन शुरू के जो 2-3 यू टर्न है वो काफ़ी टफ है। इस वक्त चढ़ा के रास्ते पर ऊपर नीचे बैठे एंजॉयमेंट हो रहा है। अब पता नहीं चल रहा कि अब सामान हमारे ऊपर बैठा है कि हम सामान के ऊपर बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, कुदरत के हसीन नज़ारे इस ट्रैक के रास्ते में देखने को मिलते हैं। अब्दुल्ला भाई से रिक्वेस्ट की है और उन्होंने मुझे फ्रंट सीट दी है ताकि व्लॉग अच्छा बन सके, तो वो पीछे शिफ्ट हो गए हैं। रास्ता देख रहे होंगे मुसलसल चढ़ाई की तरफ, और ये मंजर देखें, कमाल की खूबसूरती है। सुभान अल्लाह। अभी पहाड़ों के ऊपर, नारायण साइड पर पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई है। ये बहरहाल इन रास्तों पर ड्राइविंग करना यहाँ के मुकामी बंदों का ही काम है। वकार भाई हमारे साथ हैं और इन्होंने हमें अपनी खिदमत दी हैं। देखें, बड़ा शार्प टर्न था और चढ़ाई वाला भी। सुभान अल्लाह। अभी अंडे आप क्या बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं? के ऊपर बड़ी सर्दी है, बच्चों को सर्दी ना लग जाए, बच्चे बीमार ना हो जाए। जी, मियाँ साहब अपनी टीम का पूरा ख्याल रखते हुए स्पेशल उन्होंने अंडों का क्रेट पकड़ा हुआ है कि ऊपर जाकर इनको बॉयल करके खिलाएंगे। अब हम जिस जगह से गुजर रहे हैं, यहाँ पर मेरे बाएं तरफ गहरी वादी है जिस पर सरसब्ज और घने जंगलात मौजूद हैं। इसी
इसी तरह पहाड़ की बुलंदी की तरफ भी देखें, उसी तरह घने जंगलात हमें नज़र आते हैं और यकीनन यहाँ पर जंगली जानवर भी हों। बाएं तरफ वाली जो पहाड़ियाँ हैं उन पर गहरी बर्फ़ जमी हुई है। वाह, ये मंज़र देखें जी, कितना खूबसूरत मंज़र है। रास्ता ये गांव की तरफ जा रहा है, लेकिन हमने ये जो दो रास्ते हैं उससे दाएं वाला जो रास्ता उस पर रहना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब हरियाली में पहले की निस्बत ज़्यादा इजाफा हो गया है। थोड़ी वीडियो में शेकिंग आ रही है क्योंकि रास्ता ऐसा है, कभी जीप दाएं तरफ कभी बाएं तरफ। अप्रैल का आखिर चल रहा है और इस वजह से पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ की काफ़ी बड़ी मिकदार नज़र आ रही है, बल्कि जो पीछे वाला पहाड़ जो बादलों के अंदर है वो तो उसने तो पूरी की पूरी बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई है। नीचे गहराई में घने जंगलात। जबड़ा हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आए हैं ये वकार भाई की जीप के साथ, GLT 87। तो वकार भाई से हम इनका नंबर भी ले लेते हैं। ये देखें पीछे कितना खूबसूरत मंजर है, बिल्कुल क्लियर व्यू नज़र आ रहा है। ये इफ्तिखार भाई ये हमसे पहले बाइक पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद मियाँ वकास साहब हैं, सामने राशिद राव साहब हैं और बाकी दोस्त जो इससे पहले बाइक्स पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सुभान अल्लाह, जबड़ा हम पहुँच चुके हैं। जी जनाब, थके तो नहीं अभी? मेहरबानी करो तो बोर्ड के अंदर है, बाहर कर दो यार, साथ चला रहे हो। हमें ये भी अच्छा, अभी सोच रहे हैं कि उतरें कि ना उतरें। हमें जजमेंट ही नहीं हो रहा कि हमारे पाँव साथ है भी नहीं या नहीं। अब आप खुद अंदाजा लगा। सामान इतना है, इधर कैंपिंग का पूरा सामान है तो टांगे तो सो गई होंगी। ये सामने शुगरान की पहाड़ियाँ जिन पर गहरी बर्फ़ जमी हुई है। ये वकार भाई इधर लेकर जा रहे हैं, इधर से व्यू लेते हैं। ओ नीचे देखें जी, कितनी गहरी खाई है और वो मेन नारायण रोड गुजर रहा है। जी यहीं पारस, उस सामने पारस की आबादी है। ये हम देखें कितनी नीचे से ऊपर कितनी हाइट पर आ गए हैं। ऊपर उठते जाएं पहाड़ों की बुलंदियां और फिर पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ के नज़ारे। ये सामने शुगरान है, ये सारा ही हिस्सा वो मलका पर्वत है। वो जो, अच्छा ये मलका पर्वत है। यहाँ से मलका पर्वत का नज़ारा भी किया जा सकता है। ये मलका पर्वत वही है ना सैफुल मुलूक वाली? जी जी, सैफुल मुलूक के पास जो मलका पर्वत पहाड़ है उसका भी नज़ारा यहाँ से किया जा सकता है। अभी हम सोच रहे हैं कि कैंप पे यहाँ पर करें या आगे जाएं, मशवरा करते हैं और उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेते हैं। जबड़ा में अब तमाम बाइकर थोड़ी सी रेस्ट ले रहे हैं, इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे की तरफ रवाना होते हैं। यहाँ हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, एहसन नाम है मेरा, मैं आपका प्रेसिडेंट हूँ जी। मैप और पैक के इश्तराक से ये टूर किया जा रहा है। तकरीबन 17-18 बाइकर्स यहाँ पर जबड़ा आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज सुबह बारिश हो गई, मियाँ वकास, बारिश की वजह से यहाँ पे जो मौसम बन गया ना, बहुत कमाल का। मोहम्मद कासिम गुजरावाला से फर्स्ट टाइम आए हैं। यकीनन एक बार आ गए तो इनको ये नशा फिर चढ़ जाएगा। उस्मान मेरा नाम है, लाहौर से हैं और मैं 2015 से आखिरी दर दोबारा करते हैं। इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक्स। बेसिकली आज बारिश भी हुई है जिसकी वजह से ये काफ़ी मजीद थोड़ा सा मुश्किल हो गई है, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस है, होना चाहिए लाजमी। लेकिन यहाँ पे आने के लिए मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि कम से कम सामान साथ अपने बाइक पे लोड करें। जी जी, ऑफ रोड है, कम से कम सामान
मेहमान ये हमारे इफ्तिखार भाई हैं, बहुत जबरदस्त मजा आ गया माशाल्लाह, जबरदस्त व्यू है माशाल्लाह। चलो यार रात तो पहले राशिद राव साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं सब लोग माशाल्लाह। हम पहुंच गए जबड़ा पॉइंट पे। अब हमारा अगला जो टारगेट है वो शराह है, तो वहाँ हम निकल रहे हैं। चलें जी। अब कितना गहरा जंगल है, नीचे जहाँ तक नज़र जाती खाई में जंगल ही जंगल। ये जी हमारी जीप आ गई है, दोबारा हम इसमें बैठते हैं और इसके बाद चलते हैं। ये जबड़ा का थोड़ा सा बालाई इलाका है, यहाँ पर भी ये आपको हट पोर्ट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ से भी मलका पर्वत और शुगरान का नज़ारा किया जा सकता है। और ये मकड़ा पीक भी नज़र आ रही है यहाँ से, ये सामने। और अगर हम बाएं तरफ हो जाएं देखें तो यहाँ पर फिर मलिका पर्वत का नज़ारा किया जा सकता है। थोड़ी देर इस पॉइंट को विज़िट करने के बाद हम ऊपर दे रहे हैं, यहाँ ऊपर जा रहे हैं। यहाँ जो हमने पता किया था ये 6000 कमरे का मांग रहे थे और कैंप लगाने का भी 1000 रुपये मांग रहे थे, जो हमारे बारे में नहीं है। इस वजह से हम फिर आगे शड़ा फॉरेस्ट की तरफ ही जाते हैं ताकि वहाँ पर नाइट कैंपिंग कर सकें। बताते तो यही है कि यहाँ से 6 किलोमीटर आगे शड़ा जंगल आता है। हमें पारस से चले हुए तकरीबन 1.25 घंटा हो गया है, जिसमें से कोई आधा घंटा हम रुके भी हैं 2 मुख्तलिफ पॉइंट पर। अब दोबारा शड़ा जंगल की तरफ हम जा रहे हैं और बड़ा खूबसूरत रास्ता है, ऑफ रोड है, टफ है, लेकिन रास्ते की खूबसूरती से इनकार नहीं किया जा सकता। वकार भाई हमारे साथ, नवीद भाई और बाकी दोस्त पीछे बिल्कुल पैक होकर बैठे हुए हैं। कहीं गहरी उतराइयाँ, कहीं चढ़ाइयाँ, कभी कीचड़, कभी पत्थर, इनके दरमियान ही हमारा सफ़र जारी है। अब हम इस पहाड़ की बुलंदी के बाद नीचे फिर दोबारा उतराई की तरफ जा रहे हैं। आगे फिर चढ़ाई आएगी। ये जब लगता है हम दूसरे पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए पहले थोड़ी सी उतराई में जाना पड़ेगा और फिर उसकी चढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये काफ़ी स्टीप उतराई है। काफ़ी गहराई में रास्ता है और स्लिपी भी है। खासतौर बाइक्स वालों को बड़ी एहतियात से यहाँ से उतरना पड़ेगा। रास्ते में ठंडे पानी के बहते चश्मे, हर तरफ घना जंगल। शड़ा फॉरेस्ट पर सामने पहाड़ों का खूबसूरत मंजर। रास्ता आप देख रहे हैं, बारिश की वजह से काफ़ी फिसलन हो गई है। ये अब हमारे ये हमवार जंगल आ गया है। लगता है हम शड़ा जंगल के करीब आते जा रहे हैं। हम यूथ हॉस्टल शारान पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कैंप भी लगे हुए हैं, पोर्ट्स भी हैं, कमरे भी दस्तयाब हैं। ये आगे ये एक दोस्त, वेल डन जी, वेल डन, वेल डन। तो वेल डन राशिद राव साहब, इफ्तिखार भाई, नोमान साहब, तमाम ने बड़ी हिम्मत की है। जी हम लाहौर से ये सोच के निकले थे कि ये ट्रैक हमने
फुल करना है और किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं लेनी। अल्लाह के फजल करम से हम अपने टारगेट पे पूरा। हाँ जी, माशाल्लाह, वेल डन। अब ये दोस्तों ने अपने खैमे लगाने शुरू कर दिए हैं कि यहाँ पर नाइट कैंपिंग का प्रोग्राम है। ये हम शरा जंगल के अंदर मौजूद हैं। शरा फॉरेस्ट में हम अपना कैंप हमने लगा दिया है। दो है उसमें, दो है ना। अब इंशाल्लाह यहाँ पर नाइट कैंपिंग करेंगे। कुछ कैंप यहाँ पर हैं, कुछ वहाँ पर हैं, कुछ इस तरफ लगाए हुए हैं और ये नेचुरल ब्यूटी को फिर एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। कैंप हमारे लग चुके हैं। अब इसके बाद हम चाय की तैयारियों में हैं कि इस ठंडी ठंडी सी और खूबसूरत जगह पर बैठकर चाय पी जाए। कैंपिंग तो हमने कर ली है। कैंप आपको नज़र भी आ रहे होंगे और अब इस वक्त एंजॉय हो रहा है गर्मा गर्म चाय। वेल डन। शारान फॉरेस्ट के अंदर कैंपिंग, कुकिंग और इसके बाद इवनिंग टी। शारान फॉरेस्ट में नाइट कैंपिंग के दौरान बोनफायर। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। बहुत मजा आ रहा है। अरुण भाई बहुत अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है, साथ गर्मा गर्म रोटियां और सब बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि कब ओके का ऑर्डर मिले और कब काम शुरू करें। तो ये लेट्स स्टार्ट। नाइट कैंपिंग भी जारी है। खाना खाया और इसके बाद अब इसके बाद गर्मा गर्म चाय को उबाले लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे मेहमान बने जी राशिद राव साहब, वेलकम जी। और बाकी हम सारे मेज़बान हैं। मैं अपने कैंप और यूसुफ भाई फूके मार मार कर ना आग को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इफ्तिखार भाई माशाल्लाह। और नवीद भाई। शारान फॉरेस्ट में आसमान पर चांद भी नज़र आ रहा है। नीचे चाय के बाद फिर ड्राई फ्रूट से शुगल किया गया है। ये तारों भरी रात है। रात के तकरीबन 3:15 हो चुके हैं। आसमान पर तारे ही तारे, लेकिन शायद कैमरा आपको ना दिखा सके।